Hello guys, so welcome to my YouTube channel Meg Tales. Myself Radhika and I have scored 590 out of 720 in NEET 2023. So आज हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है, हमें बहुत सारी बातें करनी है बट अभी के लिए मेन टॉपिक पे फोकस करते हैं, दैट इज़ हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री, जो कि आप में से ही किसी ने पूछा था. सो हियर आई एम. और मेरे केमिस्ट्री में 130 है आउट ऑफ 180. आई नो ज़्यादा नहीं है बट मॉक टेस्ट में मेरे 140 to 160 तक आ जाते थे. सो थोड़ा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकती हूँ. सो पहले चाहे आप फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, आपको अपने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, अपने नोट्स को घर जाते ही रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है अपने नोट्स. देन आपको DPP सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है. और जब ये सब हो जाए तो साइड बाय साइड आपको अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, NCERT को रीड करते करते साथ साथ. ठीक है. सो जब आपके शॉर्ट नोट्स भी हो जाए तो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दोगे. जो भी मॉक टेस्ट में गलतियाँ तो होंगी, नेगेटिव होगा ही. सो उन नेगेटिव को देखना है कि वो किन टॉपिक्स में नेगेटिव हो रहे हैं. फिर उन टॉपिक्स को जाके आपको अपने NCERT से पढ़ना है. कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो अपने टीचर्स से, अपने मेंटर्स से जाके पूछो, उनको क्लियर करो और फिर दोबारा से उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो. एक मिनी टेस्ट बना लो अगर आप अगर आपने नीट प्रेप का टारगेट बैच लिया हुआ है. सो उधर आप अपने मिनी टेस्ट भी बना सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. फिर से अगर उस टॉपिक में गलती हो रही है तो फिर से एक मिनी टेस्ट बनाओ, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करो. और ऐसा आप करते जाओगे तो आप ग्रेजुअली देखोगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हो और आपके मार्क्स भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. ठीक है. सो अब हम लोग तीनों को डिवाइड करके बात कर लेते हैं: फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो फिज़िकल केमिस्ट्री में तो आपके मोस्टली फार्मूलाज ही है. सो आपको अपनी फार्मूला शीट्स प्रिपेयर कर लेनी है. अगर आपने सारे अपने लेक्चर्स देख लिए हैं, अपने नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद आपको अपनी फार्मूला शीट्स प्रिपेयर कर लेनी है और लास्ट में वही काम आएगी. सो NCERT की बात आई तो NCERT फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको पूरी NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे सरफेस केमिस्ट्री वगैरह हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इसमें आपको अपनी NCERT पढ़नी पड़ती है. लेकिन जो और बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें ये नहीं कि आपको पूरा चैप्टर NCERT से पढ़ना है. कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको NCERT से पढ़ने पड़ते हैं. कुछ थ्योरी वाला पार्ट रहता है, सो वो पढ़ना पड़ता है. अभी मैं अपने घर पर नहीं हूँ, सो मेरी NCERT मेरे पास नहीं है. बट आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपनी NCERT से बताऊँगी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने पड़ते हैं थ्योरी में. सो ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो. सो फिज़िकल केमिस्ट्री में तो इतना ही है और उसमें जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही मोस्टली आते हैं. ठीक है. देन आ जाती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा थ्योरी है. सो आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी और NCERT से ही आता है. और इस बार तो NTA खेला ही है केमिस्ट्री में. सो NCERT में एकदम अच्छे से क्वेश्चन पूछे है उसने इनऑर्गेनिक में. सो इनऑर्गेनिक में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा NCERT और क्वेश्चन सॉल्व करो तो पता चलेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं. और फिर आप दोबारा से जब अपनी NCERT पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, NTA ऐसे भी तो पूछ सकता है. सो ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे फिर. ठीक है. सो और जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो तो आपको लेक्चर से देखना ही है. जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, वो बहुत सारे चैप्टर से लिंक्ड है. सो केमिकल बॉन्डिंग तो आपको अच्छे से कर ही लेना है जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और फ्रिक्वेंटली रिवाइज करोगे इनऑर्गेनिक को, सो इनऑर्गेनिक अपने आप ही इम्प्रूव होएगा. ठीक है. देन आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आता है. इनफैक्ट क्वेश्चन जो होता है वो एज इट इज़ उठ के भी आ जाता है. और कुछ कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो तो NTA के फेवरेट है, वो बार बार पूछता है. जैसे कि एल्डोल हो गया, केनाइज़ारा हो गया. सो ये कुछ कुछ रिएक्शंस है जो वो बार बार पूछते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं. और नेम रिएक्शंस तो आपको लिस्ट बना लोगे तो अच्छा रहेगा. और NCERT को जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा. जो इंडेक्स क्वेश्चंस है, बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा रहेगा. और NCERT के बाहर से तो मत ही पढ़ो, बिल्कुल दिमाग मत ख़राब करो ऑर्गेनिक में तो बाहर से. क्योंकि ऐसा होता है जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बन रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है. और फिर जैसे ही थोड़ा टाइम होता है हम भूल जाते हैं, अरे ये क्या था, ये कैसे था, ये क्या हो गया. और बहुत कुछ कुछ बाहर का रहता है तो बहुत दिमाग ख़राब करता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती. सो फोकस ऑन NCERT.
सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है। और जो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं कुछ थ्योरी वाले, उनको पढ़ो, उनको पढ़ते हैं तो अच्छे क्वेश्चंस आपके काफ़ी सही हो जाते हैं। 5-6 क्वेश्चंस तो उधर से ही आते हैं, तो सही हो जाते हैं। उनको भी फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करेंगे तो हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। सो केमिस्ट्री में तो इतना ही, और जो जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मिस्टेक नोटबुक तो केमिस्ट्री में बना के रखना ही, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी पूरी केमिस्ट्री ख़राब नहीं है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। सो वो आप मिस्टेक नोटबुक को रखोगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हो। फिर उन टॉपिक्स को आप पढ़ो दोबारा से, उनके ऊपर टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो, और आप देखोगे कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट।